मेन मुद्दा भूल जाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर 1.25 अरब लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे। कहीं पर आग लग जाए किसी फैक्ट्री में तो उस आग को बुझाने के लिए दमकल का इंतजाम नहीं था। क्यों? गली छोटी थी, पानी कैसे लेकर घुसे? तो हेलीकॉप्टर के जरिए पानी बरसाते। 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ सकते हो, 1 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर बनाकर पानी का टैंक लेकर आग बुझाने के लिए फैसिलिटीज नहीं दे सकते हो। यह है ये राजनेता। तो मेरे भाइयों, आपके देश के अंदर जिन लोगों का नरसंहार हो रहा है उनका क्या करेंगे? पहले अपने देश में जिन जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और जिनको जदोकूब किया जाता है, पहले उनके कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाइए, तब जाकर बाहर की बात कीजिएगा। आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, तब जाकर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की बात करना। आप ये बकवासबाजी बंद कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाने की, अपनी कुर्सी को मजबूत करने की जो भी आप ये चाल चल रहे हो, अब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब समझ चुके, सड़कों पर आ चुके। 33 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खड़े हो चुके हैं। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन विद इन लॉज द एरिया ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी इंसान को उनके बराबरी का हक देने से कोई मना नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल नंबर 14 कहता है और 21 क्या कहता? 21 कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हिंदुस्तान के हर आदमी की जिंदगी की हिफाजत करना, एंड द पर्सनल लिबर्टी, और उनकी परस रहने वाले जो मुस्लिम उनका तो जिक्र ही नहीं। और बार बार झूठ भी बोला गया कि हिंदुस्तान के रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, यानी जो माइनॉरिटी के अंदर है, मुस्लिम है, उनको इनसे कोई आहत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। क्योंकि कुछ लोग दज्जाल वहां पर भी बैठे हुए हैं जो पैसों पर बिक जाते हैं, पैसों पर फैसले देते हैं। नहीं हुआ बाबरी मस्जिद के साथ ऐसा? सारे फैसले, सारे दलाइल किनके पक्ष में थे? बाबरी मस्जिद के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो फिर क्या वजह थी कि राम मंदिर को तोड़कर जब नहीं बनाई गई बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हक में होता, क्यों चला गया उन तोड़ने वालों के हक में? यानी जिन्होंने हमारे घर को तोड़ा, आप उसे ही कहते हैं कि तुम हमारे घर ले लो। ये जुल्म है कि नहीं? किस पर विश्वास करें? नाराज नहीं, लेकिन धर्म की बुनियाद पर अगर करोगे तो तुम्हारी जुबान काट ली जाएगी, तुम्हारे हाथ काट लिए जाएंगे। धर्म के नाम पर नहीं होगा। जितना यह हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का, हिंदुओं का है, उतना ही यह हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। हमें प्रूफ करने के लिए जमीन खोद कर हम दिखा देंगे, हमारा खून तुम्हें इस धरती की मट्टी के अंदर मिलेगा। लेकिन सावरकर के मानने वालों, गॉडसे के चेलों, गॉडसे के पुजारियों बैठ गए पार्लियामेंट में। गॉडसे को कहा जाता है कि देशभक्त थे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। ऐसे ऐसे हत्यारों को देशभक्ति साबित करने में उन्हें लंदन जाना होगा। क्यों? क्योंकि सावरकर की ट्रेनिंग लंदन के अंदर हुए थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का एक प्रचलित किया था। उसने ही पेश किया था 2 नेशन थ्योरी, हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। ये नेशन डिवाइड उनकी ही एक थ्योरी थी, 1934 के अंदर उन्होंने पेश की थी। इस देश के मुसलमान अपने पसंद से इस देश से मोहब्बत करता है और रहेगा ता कयामत। तुम्हारा दादा भी कब्र से उठकर आ जाए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके देश से आप नहीं निकाल सकते। हम सर पे कफन बांध लेंगे, हम निकल जाएंगे सड़कों पर,
हम आपकी सरकार को गिराएंगे, आपके सरकार के चक्के को जाम करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को कभी बदलने नहीं देंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, 10 बड़े बड़े अजीम महान ज्ञानी लोगों ने मिलकर पूरी दुनिया के संविधान को लेकर बैठकर हिंदुस्तान को एक खूबसूरत एक आईन और एक कानून दिया था, उसको कभी भी बदलने नहीं देंगे। तुम जैसे शराबी और कबाबी की अपने खुदगर्जी और मफाद परस्ती की वजह से लगा लो ताकत,